नमस्कार साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप पेपर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके 2024 में आया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष का है। इसमें जो है दोस्तों अपन ने जो बात 13वां पार्ट था अपना, उसमें हमने जो थ्योरी का पार्ट पूरा कर लिया था और अपना जो 14वां पार्ट है उसमें अपन कंप्लीट करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और साथ ही अपन जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 क्वेश्चन आते हैं और बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों आप ऑप्शन से यहाँ पर जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। 23 गुणा 23 करने के बाद आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 0.456 दशमलव बिन को प्रतिशत बिन में बदलेंगे, तो यहाँ पर 0.456 को आप जो है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से वहाँ पर डिवाइड करोगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 45.6%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एम अक्षर दर्शाता है मीटर, के यानी कि किलोग्राम, इस मतलब सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण यहाँ पर जो है दिया जाता है। तो यहाँ पर सीजर्स का एक पेयर यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो यहाँ पर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 सेमी और 18 सेमी। तो इनको डबल कर देंगे तो क्या राइट आंसर आएगा आपका 76 सेमी। त्रिभुज का नाम लिखिए, यानी कि कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, इसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। आप इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है इस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोला जाता है। यहाँ पर जो है आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये कौन सा बोलते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक चिन्ह को यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा चिन्ह है भाई, इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपन ने पिछले पेपर से जिन छात्रों ने अगर पूरे कर ले तो वो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, ये किसका है, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। यहाँ पर दोस्तों तीर चिन्ह पूछा गया है, तो कौन सा सही हो गया, ये वाला सही हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है। दोस्तों A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होगा, तो यहाँ पर 210 होता है। दोस्तों इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, आपको सबसे पहले शीट का आकार लिख लेना है 0.01, A1, A2, A3 और A4, A5। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना। आप नीचे से चलोगे तो यहाँ पर 150, 200, 300, 400, 500 और 800। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आपको देखना है कि किसके लिए पूछा गया है। A4 के लिए पूछा गया है, तो A4 के पास में कौन सा है, 200। ठीक है, तो 210 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाकर इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है सिस्टम के लिए पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर सही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा इसको जूम करते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है अक्षर बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। इसका बी में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसके लाइन के ऊपर लिखा हुआ है लेकिन लाइन के बीच में लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। जो अपनाई जाती है विधि बिल्कुल सेम अपनाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए आप सी में, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, लाइन के ऊपर लिखा जा रहा है, यहाँ भी लाइन के ऊपर लिखा जा रहा है। इधर से देखेंगे तो इधर से देख सकते हैं, इधर से शीट को इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर इधर से देख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ में क्या कमी है भाई, फोर्थ में देखो आप डी वाले ऑप्शन में, यहाँ पर देखो इसको बीच में रख दिया, इसको बीच में रख दिया, है ना, क्योंकि शीट को एक तरफ से नहीं देखेंगे। अगर इसको यहाँ पर बीच में रख दिया, इधर बीच में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो इधर से भी लिखा होना चाहिए इस प्रकार से 18। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डी आंसर इसका नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये वाला 45 डिग्री का यहाँ पर जो है सेट स्क्वायर है। ये दोस्तों यहाँ पर जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी इतना ही आता है, 6 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब अपना आया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, यहाँ पर जो है संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण किया है। तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान क्या आएगा, द ट्रेन थ्रू द टनल टू द इन पासिंग। राइट आंसर होगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों आवाज की पिच का उठाना और गिराना क्या कहलाता था। आवाज का उतार चढ़ाव
इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहे। मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर है, ऐसा नहीं है। सभी नौकरियों सभी शहरों में उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। ठीक है, आपको चारों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में इनको आंसर देना। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो आपको कई किताबों में नहीं मिलेंगे। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर दे पाएंगे। आंसर शब्द में कौन सा मुख्य अक्षर है? साइलेंट अक्षर यहाँ पर पूछा गया है, तो डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट अक्षर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक संयोजक नहीं है? तो संयोजक कौन सा नहीं है यहाँ पर जो है, देखते हैं कौन सा भाई संयोजक नहीं है। तो यहाँ पर ओन जो है संयोजक नहीं है। ठीक है, जोड़ने वाला, अक्षरों को जोड़ने वाला नहीं है। करने की क्षमता क्या है? तो यहाँ पर क्या है? जॉब, जॉब काम करने की क्षमता है। अगला है, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि, अवैध अवैध यानी कि वेद नहीं, अवैध यानी कि गलत, उसको क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। और अगला क्वेश्चन है, जब जन्म तिथि, स्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के क्या हिस्सा होती है? वो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती है। ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी। अगला है, पिन का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर जो है आपका फुल फॉर्म होता है। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके नाम से जाना जाता है? तो विनिर्माण उद्यम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? दोस्तों क्या होता है? सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? तो रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कौन सी है? तो यहाँ पर कट कमांड के लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी होगी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कंट्रोल एक्स जो है यहाँ पर अगर आपको करना है। दोस्तों कंट्रोल सी का आपको आंसर देना है। कंट्रोल सी से अपन क्या कर सकते हैं? किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट यानी कि पाठ लंबाई वार प्रिंट होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है पोर्ट्रेट। स्कोट विश्लेषण में इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। और अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो ज्यादा देर तक टिके रहना। ठीक है, ग्राहक के सुझावों या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्यवाही की जानी चाहिए? तो पूछे, वर्गीकृत करे, अधिनियम, अनुवर्ती और कार्यवाही करे बाद में। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, वो क्या होता है? विभेद होता है। ठीक है, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, किसमें होते हैं? उद्योग क्रांति में मैन्युफैक्चरिंग में परिवर्तन होते हैं। WAN का विस्तार यहाँ पर पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क्स को बोला जाता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। इंटरव्यू एटिकेट में डू इज क्या है? ठीक है, इंटरव्यू एटिकेट में डू इज क्या है? यानी कि काल्म अप्रोच। ठीक है, क्लेम अप्रोच। और आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? तो कौन सा हो गया? तेसरस यहाँ पर हो गया। और साथ ही आपका 25वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अच्छा संचार है? संदेश साफ और स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों आज अपना जो है 14वां पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी हो जिन्होंने अभी तक भी जो है बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, फर्स्ट ईयर में है, तो वो जाकर जो बाकी के पार्ट है उनको देख लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों मेन एग्जाम में वो पुराने एग्जाम से ही जो है पुटअप होते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से जाइए, और सीरीज आपकी अपनी जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो ओल्ड पेपर है उसके नाम से, तो आप जाकर देख लीजिए। सेकेंड ईयर के साथियों को भी जल्दी जो है यहाँ पर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।